दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? बिहार दरोगा का बहुप्रतीक्षित प्री एग्ज़ाम खत्म हो गया। 4 पालियों में अलग अलग प्रश्नों के साथ हुआ। और एक चीज़ तो तय कर दिया है बिहार दरोगा आयोग ने कि आपको पढ़ाई जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक पुस्तकों की ओर आना पड़ेगा। आज के शिफ्ट में, 21 तारीख के शिफ्ट में तो लुसेंट का दबदबा रहा है, पिछले वाले में भी रहा था। लेकिन साइंस में एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। 20-20 प्रश्न, 15-15 प्रश्न उन्होंने दिए हैं। इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न डायरेक्ट उठाए गए थे एनसीईआरटी से, और हिस्ट्री के तो उठाए ही थे। हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कराया है। ये हमारा मतलब घमंड ही समझिए जो हम लोगों ने कराया है साइंस। कोई भी आप यहाँ पे आके कमेंट कर लीजिए कि आपने नहीं कराया, हवाबाजी कर रहे हैं, तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन कोई भी हो जो कह सकते हैं कि हमने नहीं कराया, तो हम लोगों ने बिल्कुल कराया है। ये हमारा दावा है, पहली बात। दूसरी बात कि आज का प्रश्न जो था थोड़ा सा बनिस्पत तुलनात्मक रूप से आसान तो मैं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। चूँकि उस दिन का प्रश्न इतना हार्ड हो गया था कि बच्चों में का माइंड सेट हो गया था कि आज बहुत कथन निष्कर्ष आएगा, तो कम आया तो भी बच्चों ने टैकल कर लिया। और हम लोगों ने बताया भी था कि कथन निष्कर्ष को बहुत धीरे धीरे दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। हालांकि मैथ के प्रश्न जो थे थोड़े से उन्होंने परेशान तो ज़रूर किया है। अब 4 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। कट ऑफ की बात बहुत छात्र कर रहे थे। मैं कहूँगा कि यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, 60 नंबर आता है, मेंस की तैयारी कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है आयोग की तरफ से, और आयोग आंसर भी मतलब रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी करेगा। और महिलाओं में जिनका 50 से ऊपर आ रहा है, 50 बहुत हो गया, तैयारी कीजिए। क्योंकि यदि नहीं भी होता है और यदि हो जाता है तो आप सबसे बड़े नुकसान में रहेंगे, नहीं होगा तो बहुत आगे एग्ज़ाम है, बिहार में बाहर है। क्योंकि नौकरियों की बौछार है। वाह, क्या शायरी मारा है मैंने। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात कि 18 का फर्स्ट शिफ्ट जो हार्ड था, उसको लेकर छात्र बड़ी धर्म संकट की स्थिति में है कि क्या होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए उसके नोटिस में जो बिहार दरोगा का नोटिस था, उसमें उन्होंने इक्वी परसेंटाइल मेथड लिखा है कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं इसे समझाना नहीं चाह रहा था मोटा मोटी, लेकिन बहुत छात्र परेशान है कि हमारा 55 ही आ रहा है, उतना में वो अलग लोग 65 कर लिए हैं। तो मैं आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड बड़ी आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। 3-4-5 मिनट लगेगा। लेकिन इन सब से इतर जिनका 60 नंबर लड़कों में आ रहा है जनरल, बाकी उसके हिसाब से आप अपना लगा लीजिए। मैं हम लोगों ने पोल कराया है, पोल के हिसाब से ये करेंगे। और मेंस की भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग रुकते हैं नहीं। जो लोग सेलेक्ट हैं, होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने आपके लिए कितना मेहनत किया है। नो हवाबाजी, ओनली मेहनत। द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आपको पता चल जाएगा। ग्रुप 24 से स्टार्ट होने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी का हम लोग साइंस शुरू कर रहे हैं फिर से। और मेंस में भी एनसीईआरटी का दबदबा रहेगा, बाकी बुक का दबदबा रहेगा। तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड बता देता हूँ। हताश नहीं होना है, आयोग ऐसे ही करेगी, तो आप परेशान नहीं होइए। चलिए देखे थे, थोड़ा सा बोर्ड नहीं है, मतलब है लेकिन लग नहीं पाया है। मान के चलिए कि पहला शिफ्ट में 6 लाख स्टूडेंट है, मतलब 6-6 लाख लेके चल रहे हैं। है तो ऐसे 12 लाख, 4 शिफ्ट बनेगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ। पहला शिफ्ट में 6 लाख, कहने की लाख यहाँ पर 6 लाख, और दूसरा शिफ्ट में 6 लाख। ठीक है। अब मान के चलिए कि पहला शिफ्ट आपका हार्ड था तो आपके नंबर आए 55। दूसरा शिफ्ट थोड़ा सा आसान था तो आपके मतलब इंडिविजुअल की यहाँ जैसे रैंकिंग होगी, आपके 65। मान लीजिए कि आप 55 नंबर लाए हैं, और आपसे जो ज़्यादा लाए हैं 58-57, ऐसे करके 25,000 और स्टूडेंट हैं, 25,000। तो मान लीजिए कि आपका रैंक क्या होगा, 25,001, मतलब 25,000 लोग आपसे आगे हैं। ठीक है। और मान लीजिए कि 65 नंबर आया, लेकिन आपसे चूंकि शिफ्ट आसान है तो और लोगों का नंबर आएगा, तो आपसे लगभग 30,000 लोग आगे हैं। 30,000 लोग आगे हैं, आपका मतलब नंबर है 30,001। हम इसको 30,000 मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हमको थोड़ा सा आसानी होगा। तो आपका जो परसेंटाइल होगा, परसेंटाइल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल स्टूडेंट 6 लाख,
एकदम आसान भाषा में समझिएगा। आपका रैंक 25,001 बटा में टोटल छात्र गुना 100, एक हो गया। पहला आपका निकलेगा, ये जो निकलेगा परसेंटाइल निकलेगा P। दूसरा में आपका रैंक कितना आया है, स्टूडेंट हैं यहाँ 6 लाख, आपका रैंक है 30,001 और टोटल स्टूडेंट हैं 6 लाख, 6 लाख और इंटू 100, ये हो गया 2। अब दोनों को मल्टीपल करके निकालेंगे तो इसका आएगा 71। इसका मैंने कैलकुलेशन, 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6,000, 5,75,000, इसका लगभग आएगा 96 परसेंटाइल। इसका 96 परसेंट आएगा, इसका आएगा 95, इसका आएगा 95 परसेंटाइल। अब देखिए एक शिफ्ट में यदि आसान प्रश्न है और आप 65 नंबर भी लाते हैं तो आपका, यदि आपसे 30,000 लोग आगे हैं तो आपका 95%, और यदि आप 55 नंबर भी लाते हैं टफ शिफ्ट में और आपसे 25,000 लोग आगे हैं तो आपका 96%। इसी आधार पे परसेंटाइल का निर्धारण होता है। चूंकि टफ प्रश्न रहेगा तो आपसे जो ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे उनसे आगे रहने वाले लोगों की संख्या तो कम होगी, तो हर शिफ्ट को, ये तो हम लोगों ने मतलब 2 शिफ्ट में कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 4 होता है तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख ऐसे करके इक्विवेलेंट करके निकाला जाता है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि अब इसमें से एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा, 92 परसेंटाइल से जो ऊपर है हम लोग निकाल लेंगे और सब परसेंटाइल को सेम जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट पर शिफ्ट में है उससे, और जितना रैंक आ रहा है आपका उस करके परसेंटाइल निकालेंगे, और एक परसेंटाइल में मान लीजिए कि 40,000 स्टूडेंट को कैप करना है, वो कैप कर लेंगे। तो अब देखिए करना तो इक्यू परसेंटाइल मेथड यही होता है, वो करेगा भी। अब तो बहुत सुधार हो गया है, बहुत कुछ। तो निश्चिंत रहिए और चिंतित नहीं रहिए, फर्क पड़ेगा 1-2 नंबर का। ये मेरा मेथड है, आप लोग समझ गए होंगे। मेथड मेरा नहीं है, जो उन्होंने आयोग ने नोटिस में दिया है, आप लोगों को शायद उस समय समझ नहीं पाए होंगे, मैंने आपको समझा दिया। इक्यू परसेंटाइल मेथड आप समझ गए होंगे। तैयारी में लगी है, रिजल्ट कट ऑफ वगैरह का जो सीन है अभी तो 1-2 दिन आप चलेगा ऐसे, लेकिन आप अपना हरबे हथियार एनसीईआरटी साइंस को लगाइए, शुरू कीजिए दम दबा के, वही पढ़ना है, उससे ही आएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे, हम लोगों ने 2-3 साल पहले से ही करा दिया था। वाह क्या बात है। तो आप द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, वहाँ उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। फ़ी 198 रुपया रहता है 6 महीने के लिए, बहुत कुछ नहीं रहता, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। कोई भी निगेटिव फीडबैक यदि आपको मिला हो हमारे बैच के को लेके तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। आपका स्कोर और समस्याएं कट ऑफ वगैरह को लेके जो है आप यहाँ मैसेज कीजिए। आपको इक्यू परसेंटाइल में क्या लगता है, कैसे होगा, सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे। मैथ यहाँ पे आप मैसेज करिए, और एक और वीडियो इसके बारे में डिटेल हम लोग जल्द ही बनाएंगे। जय हिंद।